हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब होप सब बढ़िया होंगे और अपने जी जान से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि आप चाहे वक्त कितना भी ले लें, लेकिन आपको कभी ना कभी कोई भी एक माइंडसेट को चेंज करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आपके पास जो आपकी सराउंडिंग लोगों में से आपका कोई हेल्प नहीं कर रहा है या आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपके लाइफ में एक के बाद एक दुख आते जा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि आपके कोई चीज़ कामयाब नहीं हो रहे, तो बात ये समझ लो कि आप वो चूज़ किए जा चुके हो, जो ऊपर वाला है उसके द्वारा आपको वो रॉक बॉटम मतलब पूरा तल तक लेके जा रहा है, जहाँ पर आपको हिट करा देगा, उतनी तकलीफ़ दे देगा जिसके पास आपके पास दो चॉइस बचेंगे। या तो तुम छोड़ दो इस दुनिया को, या तो तुम यहाँ से निकल के आगे जाओ। जब आपको ऐसा लगे कि आपने उस तल तक छू लिया है और इसके बाद और कोई चारा नहीं है, तब आप छोड़ना नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जाना। बहुत लोग ना मान लेते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है तो कभी कभी सुइसाइड की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन में। नो, वही तो वो चाहता है। आपको चूज़ कर लिया गया है और आप हमेशा सोचना कि मुझे किसी पर्पस के लिए इस चीज़ को दिया गया है। यहाँ से अगर आप उसी तकलीफ़ को जहर जैसे मतलब बोलते हैं ना, शिव जी ने क्या किया था, जब जहर निकला था इस दुनिया में फैलने वाला था, उन्होंने सारे जहर को पी लिया था। वो भी तो खुद के लिए सोच सकते थे ना, जहर मैं क्यों पीऊँ, जाए भाड़ में दुनिया। तो वैसे ही आप हो। ठीक है, आपने उस जहर को, उस पेन को पी लिया। वो तो भगवान थे, आप जानती हो, लेकिन आप इंसान फॉर्म में भी हम जहर ही पीते हैं। पेन मतलब जहर ही होता है। तो जब जहर आप पी लिए ना, तब देखना वो उद्धार करने के लिए खुद ही आपको आ जाएगा। डोंट बॉदर। ठीक है, जिसने जन्म दिया है आपके लिए उसने सब कुछ रखा है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आप खुद से उठिए, जागिए और बिल्कुल भी उस चीज़ के मत जाना कि हाँ दुनिया में कौन छोड़ दिया, किसके लिए मुझे ये जहर पीना पड़ रहा है, किसने तकलीफ़ दिया। बस गो विद द फ्लो। ठीक है, और देखना एक एक स्टेप करके आप रोज़ जब वो जहर को धीरे धीरे पीना स्टार्ट करेंगे और उस पेन को धीरे धीरे तकलीफ़ बना के सहना स्टार्ट करेंगे, आप इतने ताकतवर बनते जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। धीरे धीरे आप उस क्लैरिटी, उस थॉट्स को आ जाए मतलब पार कर लेंगे कि आप खुद ही जान जाएंगे कि आपने इस चीज़ को क्यों झेला। आप एक लीडर बन सकते हैं उसके बाद, या आपको कोई बेस्ट अचीवमेंट मिलेगा उसके बाद। लेकिन ये विश्वास रखिए, वो पेन एक जहर हो जो होता है, जो कभी शिव जी ने भी पिया था इस संसार को बचाने के लिए। आपके लिए भी अगर वैसा परिस्थिति आता है तो पीछे मत हटिए, बिल्कुल भी डिप्रेशन की तरफ मत जाइए। अगर ये वीडियो किसी के लिए भी कारगर है और कोई सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, अरे भाई कुछ नहीं है, सबकी ज़िंदगी में रखा है और आपको वो आगे तक लेके ही जाएगा। जिसने हमें कोई पर्पस के साथ इस धरती पे भेजा है, उसके पर्पस जब तक पूरे नहीं होते हैं, वो हमें क्या करता है ना। अगर हाँ, और एक बात, शॉर्टकट की तरफ मत जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्टकट ले लूँगी तो ये, या ले लूँगा तो ये मैं पार कर लूँगा, नो। वो आपको अगर उसी रास्ते में चलाना चाहता है, आप शॉर्टकट ले लीजिए, फिर जलेबी की तरह घूमते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर वही रास्ते पे फिर चलेंगे। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। ठीक है, आप स्किप नहीं कर सकते कोई प्रोसेस को, जो उसी के हिसाब से ही होता है, उसी के मदद से ही होता है। लेकिन आप जब सोच रहे हैं कि आपने रॉक बॉटम हिट कर लिया है, तब आप सिर्फ एक यह बात याद रखिए, फेनिक्स एक परिंदा होता है, एक बर्ड होता है जो राख से पैदा होता है, मतलब जलने के बाद पैदा होता है। तो आप भी फेनिक्स की तरह ही बनेंगे, जो राख से पैदा होकर उस टॉप तक फिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपने कर्म में, अपने बातों पे और अपने जीवन में सच्चाई रखिए, तभी जाके आपके ये दुख से आपको वो उद्धार करने के लिए स्वयं प्रकट होगा। अदरवाइज़ आप अगर सोच रहे हैं कुछ बुरा कर्म में लिप्त हैं और आपको बुराइयाँ मिल रही है, तो उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती भाई या बहन। ठीक है, किसी के लिए बुरा करना तो बुरा कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही, आप चाहे कुछ भी करो। तो इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रहिए, अच्छा कीजिए, अच्छा पाइए।